हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो ये आज मैं आपके एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन राइटर लिख एंड ही इज रवीन्द्रनाथ टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं हमारे गुरुदेव जी। तो इन्हीं के बारे में हम लोग चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। जितनी हम देर करेंगे इतनी देर बातें करेंगे में हम लोग एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट सेशन। बात करते हैं। देखिए हमारे वीडियोस जो है थोड़े से फास्ट मूड में रहते हैं और लगातार चलते रहते हैं, ज़्यादा आपसे बातें नहीं हो पाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप अपने फीडबैक्स वगैरह ज़रूर दिया करिए और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट अच्छे से अच्छे बेहतर प्रोवाइड कर सकूँ, जिसको आप पढ़ करके अपने में और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर को एज अ मेजर फिगर इन इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर। इंडियन और वर्ल्ड लिटरेचर में एक मेजर फिगर के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्यन टैगोर साहब, चलिए लेट्स स्टार्ट। आर्यन टैगोर is one of the greatest literary figures of modern India and a present representative of Indian culture in world literature। कह रहे हैं कि टैगोर साहब जो है मॉडर्न इंडिया के ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर हैं, साथ साथ में वर्ल्ड लिटरेचर में इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले एक मेजर राइटर। ही वाज अ पोएट। ये पोएट भी थे, आपको पता ही है। नॉवलिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। हुज वर्क्स कंबाइंड इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस विथ मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स। जिनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन दिखेगा और मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स दोनों साथ साथ। टैगोर became internationally famous after the publication of गीतांजलि in English in 1912। और 1912 में जब गीतांजलि इनकी पब्लिश हुई इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के, और जिसके लिए आपको पता ही है इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज जिसे मिला वो आप 1913 का, तो आप समझ सकते हैं ये ग्लोबली कितना फेमस। In 1913, Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature for his Gitanjali, becoming the first Asian writer to receive this honor। पहले एशियन राइटर है, नॉट ओनली इंडियन बल्कि पहले एशियन राइटर हैं। His poetry reflects deep spiritual insight, love for nature। इनकी पोएट्री में ज़्यादातर देखेंगे तो आप डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेंगी, नेचर के लिए लव इनका दिखेगा, प्रोफाउंड फेथ इन ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी पर भी इन्होंने काफ़ी लिखा हुआ है। टैगोर्स लिटरेरी वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स सच एज द रिलेशनशिप। ज़्यादातर इनकी जो थीम्स हैं वो बेस्ड हैं रिलेशनशिप पर, जैसे बिटवीन गॉड एंड द ह्यूमन। ईश्वर और आत्मा के बीच क्या संबंध है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, फ्रीडम एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इन सब के रिलेशनशिप के बारे में और इन सब थीम पर इन्होंने लिखा हुआ है। टैगोर के कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं बच्चों। टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इज रिमार्केबल बिकॉज ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस इंडियन फिलोसफिकल आइडियाज टू वेस्टर्न। कह रहे हैं इन जो कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में वो रिमार्केबल क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंडियन फिलोसफिकल आइडियाज़ को वेस्टर्न रीडर्स को प्रेज़ेंट किया है, सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया है। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न रीडर्स को। हिज पोएट्री ब्लेंड्स डिवोशनल स्पिरिचुअलिटी। इन पोएट्री में डिवोशनल स्पिरिचुअलिटी के साथ लिरिक ब्यूटी मिल करके लिखी जाती है। Many critics have observed that his poems resemble the mystical traditions of Indian भक्ति पोएट्री। बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना है कि जो भारतीय भक्ति कविताएँ थी, उस धारा की कविता जो है इनकी कविताएँ हैं, जो कि मिस्टिकल ट्रेडिशंस को प्रेज़ेंट करती हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय भक्ति पोएट्री की धारा की इनकी पोएट्री लिखी गई हैं, जो कि मिस्टिकल होती हैं इन नेचर। बिसाइड्स पोएट्री, पोएट्री के अलावा टैगोर आल्सो मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन। एजुकेशन में एंड सोशल रिफॉर्म में भी इनका खूब जो है योगदान रहा है। ही फाउंडेड द फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। आपको पता ही है शांति निकेतन पर इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वेयर ही एम टू कंबाइन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिस्टम्स ऑफ लर्निंग। ईस्टर्न वेस्टर्न सिस्टम दोनों लर्निंग को मिक्स किया यहाँ पर। द आयरिश पोएट डब्ल्यू बी येट्स हु रोट द इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के कवि थे विलियम बटलर येट्स साहब, जिन्होंने गीतांजलि का प्रीफेस भी लिखा है, इंट्रोडक्शन भी लिखा है। प्रेज टैगोर्स पोएट्री, टैगोर की पोएट्री की तारीफ करते हैं एंड रिमार्क दैट हिज पोम्स रिवील्स अ वर्ल्ड आई हैव ड्रीम्ड ऑफ ऑल माय लाइफ। कहते हैं कि टैगोर की कविताएं जो है उन सब चीज़ों को, एक ऐसी दुनिया को दिखाती हैं जिस दुनिया का मैंने पूरा जीवन स्वप्न देखा, ऐसी दुनिया
में कहाँ देखने को मिलती है? टैगोर की पोएट्री। बस अगर हम देखें थ्रू हिज पोएट्री अपनी पोएट्री के माध्यम से फिलॉसफी एंड कल्चरल विजन, टैगोर became one of the most influential literary figure not only in India but also in world literature. तो ये एक छोटा सा आंसर रहा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज एग्जामिन द मेजर थीम्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि में क्या क्या मेजर थीम्स हैं, इस पर हम लोग डिस्कस। चलिए लेट्स स्टार्ट। लोग शुरुआत। तो आपको एग्जामिन करना है जो। चलिए द कलेक्शन, इनकी जो कलेक्शन है आप जानते हैं 108 सॉन्ग्स गीतांजलि बाय आर एन टैगोर इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स ऑफ स्पिरिचुअल पोएट्री इन वर्ल्ड लिटरेचर। अगर हम स्पिरिचुअल पोएट्री की बात करें, जैसे सबसे बेहतरीन मोस्ट सेलिब्रेटेड अगर कोई स्पिरिचुअल पोएट्री का कलेक्शन है दैट इज गीतांजलि। द वर्ड गीतांजलि मीन्स सॉन्ग ऑफरिंग्स और इसका नाम ही है सॉन्ग ऑफरिंग्स, इंग्लिश वर्जन जो है। एंड द पोम एक्सप्रेसेस द पोएट्स डिवोशन टू गॉड एंड हिज स्पिरिचुअल क्वेस्ट फॉर डिवाइन। ये जितनी कविताएं हैं ये टैगोर के डिवोशन टू गॉड को दिखाती हैं और साथ साथ में उसका जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है डिवाइन ट्रुथ को प्राप्त करने का को दिखाती। वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ गीतांजलि इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड द डिवाइन। एक थीम जो गीतांजलि में उन्होंने दिखाया है वो दिखाया ह्यूमन सोल और डिवाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है। टैगोर प्रेजेंट्स गॉड नॉट एज अ डिस्टेंट और abstract being। गॉड को एक अदृश्य या डिस्टेंट वाला बीइंग नहीं दिखाते हैं, एंटिटी नहीं दिखाते, बट एज ए प्रेजेंस, बल्कि एक ऐसे प्रेजेंस में दिखाते हैं दैट एग्जिस्ट इन एवरीडे लाइफ एंड ह्यूमन, जो हर दिन हर पल हमारे साथ रहता है, हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस में हमारे साथ रहता है, ऐसे एक एंटिटी के रूप में दिखाते। बहुत ही ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट इनका टैगोर साहब का। आइए, अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज द यूनिटी ऑफ नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। दूसरी जो थीम इम्पोर्टेंट है वो यूनिटी ऑफ नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। टैगोर फ्रीक्वेंटली यूजेस नेचुरल इमेजरी सच एज रिवर्स। नेचुरल इमेजरी को दिखाते हैं जैसे रिवर्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, स्काई हो गए, टू सिंबलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड। दिखाते हैं दुनिया में हर जगह ईश्वर है और उसके प्रेजेंस को दिखाने के लिए अलग अलग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को जो है इमेजरीज को। The poems also emphasizes humility and surrender before the divine will। एक थीम इसकी ये है humility and surrender before the divine will। ईश्वरीय सत्ता के सामने, इच्छा के सामने हम लोग जो है सरेंडर्ड हैं, ये थीम भी दिखाती है। टैगोर suggests that true spiritual fulfillment comes when human beings overcome their pride and ego। कह रहे हैं ट्रू फुलफिलमेंट तभी आता है जब इंसान अपने प्राइड को और अपने ईगो को क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। In one famous line from Gitanjali, Tagore writes, गीतांजलि की एक फेमस लाइन है, Leave this chanting and singing and telling of beads, whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple। टैगोर यहाँ पर इन लाइन्स में क्रिटिसाइज करते हैं उस एम्प्टी रिचुअल्स को, मतलब जो जप माला वाला है, केवल माला कर रहे हैं, ये लीव द चैंटिंग, ये जो आप मंत्रोच्चारण, सिंगिंग, टेलिंग ऑफ बीड्स जो है करते हैं, आप ऐसे मालाएं फेरते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple। कह रहे हैं, इस टेम्पल के कॉर्नर में आकर के लोनली आप किस पूजा कर रहे हैं, किस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। सिंपैथी रिचुअल्स पर कहते हैं नहीं हमारा विश्वास नहीं, क्रिटिसाइज करते हैं एंड एम्फसाइजेस दैट, और जोर देते हैं गॉड कैन बी फाउंड इन ह्यूमन लेबर एंड कंपैशन। तो केवल कर्म में और कंपैशन में ही ईश्वर पाए जाते हैं, उनको मंदिर में खोजने की जरूरत नहीं है, माला पहना करके ही उनको पाने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये हमारे टैगोर साहब हमें बड़े ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं भैया ऐसे।
चलिए। तो डब्ल्यू बी येट्स साहब हमारे इनके बारे में एडमायर करते हुए कहते हैं कि एडमायर द स्पिरिचुअल डेप्थ ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि में बहुत ही स्पिरिचुअल डेप्थ है एंड बिलीव दैट इट्स पोम्स रिवील्ड अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न मिस्टिसिज्म एंड लिरिकल ब्यूटी। और उनका मानना था कि ईस्टर्न जो मिस्टिसिज्म है और लिरिकल ब्यूटी दोनों का बड़ा ही अच्छा मिश्रण ब्लेंड जो है वो हमारा इनकी गीतांजलि है। बस गीतांजलि expresses Tagore's vision of spiritual harmony, love, and divine presence in every day. And now, next question. Discuss the spiritual message of Song 11 from Gita. आपके जो है सिलेबस में है ये। तो Song 11 from Gitanjali by Aryan Tagore presents a powerful spiritual message about the true way of worshipping. में इन्होंने बताया है ईश्वर की प्रार्थना करने का सही तरीका। इन दिस पोम टैगोर क्रिटिसाइजेस रिलीजियस रिचुअल्स। जो रिलीजियस रिचुअल्स है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं दैट सेपरेट पीपल फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ। कहते हैं ये लोगों को रियलिटीज ऑफ लाइफ से हटाती और इसलिए ये रिचुअल्स जो है वो मानते नहीं। द पोम बिगिंस विथ ए स्ट्राइकिंग अपील। एक स्ट्राइकिंग अपील से पोम क्या है वो, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। ये सब गाना, माला फेरना, सिंगिंग सब छोड़ दे। Dost thou worship in this lonely dark corner of a temple? इस डार्क कॉर्नर ऑफ टेम्पल में आप किसकी प्रेयर कर रहे हैं? तो थ्रू दीज लाइंस जो है टैगोर चैलेंजेस द आइडिया दैट गॉड कैन बी फाउंड ओनली इन टेम्पल्स और रिलीजियस सेरेमनी। इस आइडिया को चैलेंज करते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में मिलते हैं या रिलीजियस सेरेमनीज में मिलते हैं। Instead, he suggests that true devotion lies in serving humanity and participating in the activities of life, everyday life। कहते हैं इसके जो है बजाय हाँ, वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ट्रू डिवोशन है, तो ट्रू डिवोशन आपका किसमें होता है? आप ह्यूमैनिटी को सर्व करें, मानवता की सेवा करें, पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज़ ऑफ एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, मानवता की सेवा करें, अपने कार्य करें, अपने कर्म करें, यही ईश्वर की सबसे अच्छी है। टैगोर अर्जेस द वर्शिपर टू कम आउट। वो कहते हैं वर्शिपर को कि टेम्पल से बाहर आओ, लुक एट द वर्ल्ड, दुनिया को देखो जो तुम्हारे आसपास है, जो लोग हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो। ही डिक्लेयर्स दैट गॉड इज प्रेजेंट वेयर पीपल आर वर्किंग एंड स्ट्रगलिंग। कहते हैं ईश्वर वहाँ है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ईश्वर मंदिर में नहीं बैठे हुए हैं। He writes, "He is there where the tiller is tilling the hard ground." कहते हैं ईश्वर वहाँ है जहाँ पर किसान जो है वो बंजर भूमि को, हार्ड ग्राउंड को टिल कर रहा होता है, जोत रहा होता है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन, जहाँ पर पाथ मेकर जो है पत्थर तोड़ रहा है, रास्ते बना रहा है। कहते हैं ईश्वर जो है वो कर्म में जो है मिलता है, न कि मंदिर में मिलता है। These lines show Tagore's belief that divine presence exists among ordinary workers and the efforts of human labor। ये दिखाता है कि टैगोर का ये विश्वास कि जो डिवाइन प्रेजेंस है, ईश्वर वो ऑर्डिनरी वर्कर्स में जो है में ईश्वर का प्रेजेंस है और ह्यूमन लेबर के एफर्ट्स में ईश्वर का प्रेजेंस है। द पोम रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन भक्ति ट्रेडिशन। ये इंडियन भक्ति ट्रेडिशन को दिखाती है, विच एम्फसाइजेस पर्सनल डिवोशन एंड सर्विस। द मैसेज ऑफ द पोम इज दैट, इस पोम का मैसेज क्या है कि स्पिरिचुअलिटी शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। स्पिरिचुअलिटी को ह्यूमन लाइफ से अलग मत करो। इंस्टीड ट्रू वर्शिप इन्वॉल्व्स कंपैशन, सर्विस एंड पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड। ट्रू वर्शिप का मतलब होता है आप के अंदर कंपैशन हो, कंपैशन में इन्वॉल्व हो, आप सर्विस करें लोगों की एंड पार्टिसिपेशन इन द। Critics have noted that this poem reveals Tagore's humanistic philosophy। Critics का मानना है कि ये पोम टैगोर की ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी को दिखाती है, where religion becomes closely connected with social responsibility। जहाँ पर धर्म जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिल जाता है, लव फॉर ह्यूमन, मानवता के प्रेम से मिल जाता है धर्म। फिलॉसफी को ये यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, टैगोर realize the theme and significance of song 12। 12 के बारे में आप पढ़ना है। In song 12 from Gitanjali by Aryan Tagore expresses the poet's humility before God and his desire to become an instrument of divine। इसमें इन्होंने दिखाया है कि पोएट
जो है बड़ा ही गॉड के सामने अपनी ह्यूमिलिटी को दिखाता है, अपनी जो है अपने ग्रैटिट्यूड को दिखाता है और उसकी डिज़ायर है कि टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन विल, कि वो भी ईश्वरीय इच्छा का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए ताकि वो भी लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन कर सके। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिचुअल फिलॉसफी दैट ह्यूमन लाइफ शुड बी गाइडेड बाय सरेंडर एंड डिवोशन टू द डिवाइन। ये पोएम भी ये दिखाती है कि हमारा इस फिलॉसफी को दिखाती है, जो ह्यूमन लाइफ है वो हमेशा सरेंडर्ड होनी चाहिए और गाइडेड होनी चाहिए टू डिवोशन टू द डिवाइन, मतलब डिवाइन लाइफ से के प्रति डिवोट होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति डिवोटेड होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति सरेंडर्ड होनी चाहिए और गाइडेड होनी चाहिए, ये बताते हैं। इन दिस पोम टैगोर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय गॉड। इसमें वो अपने आप की तरह जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है गॉड जिसको प्ले करता है उससे अपना कंपेयर करता है और कहते हैं ही आस्क्ड द डिवाइन पावर फिल हिज लाइफ विथ मीनिंग एंड इंस्पिरेशन, कि मेरा जीवन भी उस संगीत से भर दो जो में एक मीनिंग हो, एक इंस्पिरेशन हो। वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोम इज एक्सप्रेस्ड इन द लाइन। एक सेंट्रल आइडिया इस लाइन में दी गई है, मेक मी दाई फ्लूट, से अपनी फ्लूट बना लो, अपनी बांसुरी बना लो। मतलब जैसे आप सुर क्रिएट करते हो, अर्थ क्रिएट करते हो, इंस्पिरेशन क्रिएट करते हो बांसुरी से, वैसे मेरे में भी आप इंस्पिरेशन क्रिएट करो। Through this metaphor, Tagore suggests that human beings should allow themselves to be guided by divine इस मेटाफर के थ्रू वो बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग को हमेशा ईश्वर के दिशा निर्देशों से प्रेरित होना चाहिए। जस्ट एज अ फ्लूट प्रोड्यूसर्स म्यूजिक ओनली व्हेन समवन प्लेज इट, जैसे फ्लूट म्यूजिक तभी देता है बांसुरी जब कोई उसको बजाता है। द पोएट बिलीव्स, पोएट का मानना है दैट ह्यूमन लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट फॉलोज द विल ऑफ गॉड। ह्यूमन लाइफ भी वैसे ही मीनिंगफुल हो जाता है, म्यूजिकल हो जाता है जब वो ईश्वर की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करता है। द पोम आल्सो एम्फसाइज ह्यूमिलिटी एंड स्पिरिचुअल सरेंडर। ये ह्यूमिलिटी और स्पिरिचुअल सरेंडर को भी दिखाती है। टैगोर डज नॉट क्लेम पर्सनल ग्रेटनेस ना, बहुत ह्यूमिलिटी है जो भी अचीव किया है, कहते हैं ईश्वर की सब इच्छा है। और ग्रेटनेस को अपने बोस्ट नहीं करते हैं। इंस्टीड ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ हम्बल सर्वेंट सीक डिवाइन गाइडेंस। अपने आप को एक हम्बल सर्वेंट के रूप में दिखाते हैं जो प्रभु के आगे नतमस्तक है और उसकी आज्ञा उसके निर्देश का पालन कर रहा है। Another important aspect of the poem is its lyrical simplicity. बहुत ही lyrical लिखी गई है। टैगोर uses gentle imagery and musical rhythm to create devotional atmosphere. तो devotional atmosphere create करने के लिए इन्होंने बहुत ही म्यूजिकल रिदम क्रिएट किया, इमेजरी क्रिएट की थी। डब्ल्यू बी ईट्स साहब एडमायर करते हैं टैगोर्स की एबिलिटी को टू एक्सप्रेस प्रोफाउंड स्पिरिचुअल आइडियाज थ्रू सिंपल पोएटिक लैंग्वेज। कहते हैं कि इतना मतलब गहराई वाला जो स्पिरिचुअल आइडिया है तो कितने सिंपल पोएटिक लैंग्वेज में ये जो है प्रेजेंट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स, टैगोर्स पोएट्री रिवील्स अ डीप सेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड द डिवाइन। दिखाते हैं ह्यूमन सोल और डिवाइन के बीच में जो एक हार्मनी है ना, वो कितनी डीप है, उस सेंस को ये यहाँ पर दिखाते हैं। Thus, Song 12 reflects Tagore's belief that true spiritual fulfillment comes when individuals surrender their ego. इस प्रकार से ये बताते हैं किसी भी इंसान का ट्रू स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट तभी हो सकता है जब वो अपने ईगो को सरेंडर कर दे एंड अलाउ डिवाइन इंस्पिरेशन टू गाइड देयर लाइफ्स, और ईश्वरीय शक्ति को यह मान ले कि ईश्वरीय शक्ति ही उसके जीवन को गाइड कर सकती है, तभी उसका जो है ट्रू स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। यहाँ आकर के हमारे टैगोर साहब पर जो क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।